हेलो एवरीवन। आज हम आपको दिखाते हैं कि केवाईसी जब अप्रूव हो जाती है उसके बाद आप किस तरह से लोगों की वैलिडेशन कर सकते हैं और उससे किस तरह से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे चेक करना पड़ेगा मेन नेट में, अपने मेन नेट चेकलिस्ट में। यहाँ पे आपके 8 मेन पॉइंट हैं, जैसे डाउनलोड पाई ब्राउज़र ऐप, ये करना है, और क्रिएट अ पाई वॉलेट, फिर कंफर्म योर पाई वॉलेट, जिसमें पाई वॉलेट के लिए जो आपका वॉलेट एड्रेस है वो शो होगा। कमिट टू लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटेड, मतलब आपने कितनी पाइयाँ जो है वो लॉकअप करनी है, जिससे आपकी पाई जो है ना स्पीड इंक्रीज़ होगी। और सबमिट योर केवाईसी एप्लीकेशन, ये देखें जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है तो ये ग्रीन हो जाता है, और फिर ये जो है ना आई थिंक वॉलेट कलर का ऐसे हो जाता है इस तरह से कि वेट फॉर केवाईसी रिज़ल्ट। जैसे ही केवाईसी का रिज़ल्ट अप्रूव होता है तो ये ग्रीन हो जाता है। और नेक्स्ट ही साइन इन एक्नॉलेजमेंट टू रिसीव टोकन। और 7वां नंबर ये है, आपने यहाँ पे इनका जो एग्रीमेंट होता है वो यस करना होता है। तो दिखाते हैं आपको इस एग्रीमेंट में क्या होता है। प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे उनका एक पूरा जो है ना ये डॉक्यूमेंट है, यूज़ ऑफ टोकन्स, किस तरह से आपने यूज़ करने हैं, किस तरह से आपने। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र, जो ट्रांसफ़र की रिस्ट्रिक्शंस हैं और सारी चीज़ें, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कंप्लायंस विद लॉ और टैक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है ना इनकी अप्रूव करनी पड़ती हैं। अब मैंने तो यहाँ पे पहले अप्रूव किया हुआ है, यहाँ पे नीचे आ रहा होता है अप्रूव का, और आपने जब इसे अप्रूव करना है तो फिर ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। ये देखिए, अभी मैंने तो पाई ब्राउज़र और ये सारी चीज़ें की हुई हैं, और मेरी जो है ना टोटल पाइयों और केवाईसी वैलिडेशन भी हो रही है। मैं केवाईसी वैलिडेशन कर भी रहा हूँ। चले मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप करेंगे ऐसे तो ये आप एक लिंक पे चले जाएंगे, जहाँ पे आपको शो करवाएगा कि आप यहाँ से अपना पाई ब्राउज़र जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आई थिंक इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, मुझे लग रहा है, बट कोई नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप यहाँ से करेंगे तो आपसे वो पूछेगा कि आप अपने नंबर से करना चाहते हैं, फेसबुक से करना चाहते हैं। तो आपने अपनी जो है वो पाई नेटवर्क फेसबुक से या फ़ोन नंबर से बनाया हुआ, तो आप उसको फ़ोन नंबर से दोबारा से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से वापस चलते हैं। वापस जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पाई ब्राउज़र रखा हुआ है, ये देखें। अभी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि मेरा ना पाई जो है ना वो वैलिडेशन करवा रहे हैं। देखें, जब आप पाई ब्राउज़र ऑन करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक इंटरफेस जो है ना वो शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 ऑप्शन आ रहे हैं, चैट पाई का, वॉलेट पाई का, ब्रेनस्टॉर्म पाई का, माइन पाई का, ब्लॉकचेन पाई का, डेवलप पाई का और केवाईसी पाई का। अब मेरे पास वॉलेट पाई है। अब मेरा 8वां पॉइंट जब तक नहीं ओके होगा तब तक जो है ना मैं अपनी पाइयाँ जो है किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो माइग्रेशन वाला ऑप्शन अभी ऑन नहीं हुआ है। मैंने यहाँ पे फिंगर इनेबल किया हुआ है। जब आप पाई वॉलेट बनाते हैं तो 24 वर्ड्स आपके पास शो होते हैं, और जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं, अपना पाई वॉलेट ऑन करते हैं, तो ये आपको पाई टेस्ट नेट 100 टेस्ट नेट जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। वो इसलिए होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि आप इसको सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ये देखेंगे, मैंने अपने एक दोस्त के साथ जो है ना वो वैसे ही हमने उसकी 5 पाइयाँ पहले अपनी तरफ ट्रांसफ़र की थी, फिर 5 पाइयाँ उसको वापस सेंड की हैं। तो जो सक्सेसफुली यहाँ पे सेंड हो गई हैं, हिस्ट्री में शो करवा रहा है। और यहाँ पे ये माइग्रेशन का ऑप्शन है, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट नोट, टेस्ट पाई इज़ नॉट रियल पाई दैट यू हैव माइंड थ्रू द पाई ऐप। उन्होंने कहा कि पाई ऐप के थ्रू जो आप चीज़ें यहाँ से कर रहे हैं
ये वाली जो है टेस्ट नेट से आपको पाइयाँ मिल रही हैं, ये रियल नहीं है। टेस्ट नेट पाई इज़ solely for the purpose of testing transaction on Pi testnet and does not contain any value। ये सिर्फ़ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज़ हो सकती हैं, मतलब आप एक दूसरे को ये सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई इसका यूज़ नहीं है। द पाई टेस्टनेट विल बी periodically reset as part of the testing which will also reset your test pi balance। ठीक है, आप अपनी जो है ना वो टेस्ट नेट जो है ना इसके साथ रीसेट कर सकते हैं, विच ऑल्सो रीसेट योर टेस्ट नेट पाई बैलेंस, तो पाई बैलेंस को रीसेट कर सकते हैं। इसका तो आपको पता लग गया होगा। और पाई मेन नेट, ये देखें यहाँ पे अभी ज़ीरो आ रहा है, और जैसे ही मेरी 8वां पॉइंट जो अप्रूव होगा माइग्रेशन वाला, तो मेरी यहाँ पे मुझे शो करवाएगा कि भी मुझे कितनी पाइयाँ रिसीव होने वाली हैं, कितनी पाइयाँ मुझे मिलेंगी, और ऊपर मेरा बैलेंस शो करवा देगा। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि KYC, ये देखें KYC मेरी कंप्लीट हो चुकी है, मैंने अपनी KYC सबमिट करवा दी है और KYC अप्रूव भी हो गई है। देखें अब मेरे पास टोटल कितनी पाइयाँ शो हो रही हैं। पेंडिंग वैलिडेशन 5 और सक्सेसफुल वैलिडेशन 457 और 464। टोटल इनको जमा करते हैं ना, अगर पेंडिंग वाली को और सक्सेसफुल वैलिडेशन को, तो वो 462 बनती हैं। 2 मुझसे गलत हो गई थी, वो बस नेट की वजह से ना रॉन्ग हो गया था बस। और यहाँ पे दिखाते हैं, ये देखिए पाई अर्न कमिंग सून, उन्होंने लिखा हुआ है यू विल रिसीव पाई ओनली आफ्टर योर वैलिडेशन इज सक्सेसफुल। जब आप किसी की भी वैलिडेशन कर रहे हैं ना, तो आपको एक पाई रिसीव होगी, और ये अभी नहीं रिसीव होगी, जब मेरा 8वां पॉइंट अप्रूव होगा उसके बाद ये पाइयाँ ऑटोमेटिकली मेरे पाई जो है वहाँ पे वॉलेट में है ट्रांसफ़र हो जाएंगी, और हर एक वैलिडेशन में मुझे एक पाई रिसीव होगी। और ये देखिए पेंडिंग वैलिडेशंस, द नंबर ऑफ वैलिडेशन कंप्लीटेड बट पेंडिंग पेयर रिव्यू अंडर क्राउड्स सोर्स वर्कर्स वैलिडेट द रिमेनिंग KYC एप्लीकेशन स्टेप्स। मतलब और भी बहुत सारे लोग हैं जो वैलिडेशनें कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हो वैलिडेशन करने वाले। जब आप वैलिडेशन करते हो तो और बहुत सारे लोग हैं जो वो उसको वेरीफाई करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी जो है ना जो ये वैलिडेशन होती हैं सक्सेसफुल वैलिडेशन में आ जाती हैं। ये देखिए द नंबर ऑफ वैलिडेशन कंप्लीटेड विद पेयर क्राउड सोर्स वर्कर्स कंफर्म द सेम रिज़ल्ट। उन्होंने भी सेम रिज़ल्ट जो है वो फाउंड किया है। 457 मैंने किए हैं, तो किसी और ने भी ना जो अप्रूव किया है तो वो एग्जैक्ट किया है, इस वजह से मेरी सक्सेसफुल वैलिडेशन हो गई है। टोटल वैलिडेशन अब ये वाली है, और एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी है, 2 गलत होने के बावजूद भी 100% है। और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि आप किस तरह से वैलिडेशंस कर सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि चेक माई KYC एप्लीकेशन स्टेटस। सॉरी, ये ट्यूटोरियल आ गया है। जब आप KYC के लिए अप्रूव करते हैं और आपकी अंडर रिव्यू होती है ना, तो आपको एक इस तरह का एक जो है ना वो एक रिज़ल्ट जो होता है वो आता है, वो आपने उसको क्लियर करना होता है। ये उनका एक ट्यूटोरियल है पाई वालों का। तो आपको जो वैलिडेशनें आती हैं ना, सेम इसी तरह से आती हैं। मतलब किसी का ID कार्ड आ गया, किसी का पासपोर्ट आ गया, किसी का ड्राइविंग लाइसेंस आ गया है, किसी की लाइव वीडियो आ गई है, किसी की तस्वीरें आ गई, उनको मैच करना होता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि पासपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहाँ से आप लिखेंगे ये यूनाइटेड स्टेट्स का है, यहाँ पे लिखेंगे नो पासपोर्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट ID। देखें यहाँ पे ओके का निशान आ जाएगा इस तरह से। जब भी कोई सही होगा और गलत होगा तो वो थंब नीचे को कर देगा। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से थंब नीचे करेगा। एक गलत करके दिखाता हूँ, पासपोर्ट फ्रॉम फ्रांस। चलें ये वाला गलत करके देख लेते हैं। ये देखिए ये देखिए थंब का निशान नीचे आ रहा है, और अब करते हैं हम यस। ये देखिए ओके हो गया, और यहाँ पे आ रहा है ID फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम नो, अनक्लियर फ़ोटो ओके। देन अब ये आइडेंटिटी मैच करनी है। देखें ये दोनों बंदे सेम है, सेम इस तरह है क्योंकि सेम पिक्चर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है।
और लेकिन ये हैं दोनों सेम, ये देखें, ओके हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है कि यार ये बंदा देखो ये आईडी इसके साथ मैच हो रही है, नहीं यार, फ़ोटो डोंट मैच या अनक्लियर फ़ोटो। अब आपने ये बताना है कि ये फ़ोटो अनक्लियर आ रही है या फ़ोटो डोंट मैच आ रही है, तो आपने लिखना है अनक्लियर फ़ोटो, ये देखें, ओके हो गया। और ये बहुत ऐसा सीन होता है कि आपने वहाँ पे जब आप केवाईसी कर रहे होते हैं, वैलिडेशन कर रहे होते हैं, तो आप गलती से, जैसे मेरे गलती हुई है इसी तरह से 2 गलतियाँ मेरे से हुई हैं। मैंने वहाँ पे अनक्लियर फ़ोटो लिखना था लेकिन मैंने डोंट मैच लिख दी है, जिसकी वजह से मेरा वो गलत हो गया था, 2 गलत हो गए थे। अब उसने लिखा है नेम चेंज अपील, करंट नेम रॉब स्मिथ, न्यू नेम रॉबर्ट कैंडी स्मिथ। तो उसने लिखा है कि आई यूज़ अ शॉर्टर वर्जन ऑफ माई नेम व्हेन आई क्रिएटेड द पाई अकाउंट और वुड लाइक टू अपडेट इट टू माई ऑफिशियल नेम एज सीन ऑन द डॉक्यूमेंट्स। दिस यूज़र वांट टू अपडेट देयर अकाउंट नेम, डू यू अप्रूव दिस चेंज? और यस, क्योंकि उस बंदे ने अपना नाम रखा हुआ था रॉ स्मिथ, उसने रॉबर्ट कैंडी स्मिथ रख दिया नाम अपना, तो हम कहेंगे ओके। अच्छा जी, अब आएगा लाइव चेक। लाइव चेक में भी इसी तरह से वीडियोस आपके पास शो होती हैं, आपने लाइव इनको चेक करना होता है, और ऐसे ही बंदा स्माइल कर रहा होता है, बंदा आता है, फिर आपने करना है येस और यहाँ से उसको अप्रूव कर देना, ओके। अब आपके पास एक छोटा सा स्टार्ट क्विज़ आएगा। यहाँ पे आपने देखना है व्हेन कैन वैलिडेटर्स शेयर वैलिडेशन डाटा, व्हेन द आईडी इज़ अनफेमिलियर दे कैन शेयर द हेल्प find solutions, when there is unusual information they can share on social media, when there are any other questions they can share to helpful parties. Validators should never share validation data with anyone in any circumstances. वैलिडेटर जो है ना वो किसी के साथ किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अपना किसी का भी डाटा वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। ये आप याद रखना, क्योंकि आपने जितनी भी वैलिडेशनें की होंगी वो आपकी सारी की सारी कैंसिल हो जाएंगी, आपकी सारी की सारी पाइयाँ कैंसिल हो जाएंगी। इसलिए आपने चौथे वाला सिलेक्ट करना है और ये ग्रीन हो जाएगा। अगर आप ऊपर वाला किसी को सिलेक्ट करते हैं तो वो रेड हो जाएगा, लेकिन आपने ये वाला सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। व्हेन कैन वैलिडेटर्स डाउनलोड, रिकॉर्ड, स्क्रीनशॉट और स्टोर वैलिडेशन डाटा? क्या वैलिडेटर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं रिकॉर्ड को, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्टोर वैलिडेशन डाटा को स्टोर कर सकते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं, वो नहीं डाउनलोड कर सकते, नहीं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ना ही स्टोर कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कौन सा आंसर है। व्हेन unsure they can save data and post to KYC validators chat for help. Never download, record, screenshot or store validation data. If issues arise they can save and share to find a solution. If data is interesting or humorous they can screenshot and share. No, इसका आंसर है never, सेकंड वाला, never download, record, screenshot or store validation data. Okay. Privacy penalties, copying, screenshotting, sharing, recording, downloading and or storing and data from validation work may result in। अच्छा जी, देखते हैं इसका आंसर कौन सा है। एक्सप्लोजन फ्रॉम द वैलिडेटर प्रोग्राम, अ बैन फ्रॉम पाई नेटवर्क एंड द लॉस ऑफ प्राइवेसी माइन, a legal liabilities under the terms of Pi validators service agreement, potential indemnification of Pi network, all of the other answers। तो जनाब इसके सारे आंसर्स सही होंगे, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि प्राइवेसी पेनल्टीज़, कॉपिंग, स्क्रीनशॉटिंग, शेयरिंग, रिकॉर्डिंग, डाउनलोडिंग एंड आर स्टोरिंग एनी फ्रॉम वैलिडेशन वर्क में रिजल्ट इन, कि कोई भी बंदा जो है स्क्रीनशॉटिंग लेगा, कॉपी करेगा, शेयर करेगा, रिकॉर्ड करेगा, तो रिकॉर्डिंग, डाउनलोडिंग कुछ भी करेगा, तो उसके साथ क्या होगा कि क्या क्या चीज़ें उसकी बैन हो सकती हैं, क्या क्या मसला होगा उसके साथ। तो ऑल ऑफ अदर आंसर्स पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसको चेक करेंगे। ये देखें, एक मिनट मैं गलत करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है ना वो पता लगे कि गलत जब होता है तो वो रेड कलर का हो जाता है। ये देखिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ट्राई अगेन। देखिए उसने आंसर जो है ना ऊपर नीचे कर दिए हैं। ये देखें आप, वो 4th नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप सबमिट करेंगे, शो रिज़ल्ट करेंगे, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस,
क्विज कंप्लीटेड, नाउ यू कैन प्रोसीड टू वैलिडेशन। तो आप यहाँ से अब वैलिडेशन कर सकते हैं। इस तरह से आपका इंटरफेस शो होगा, और जब आपकी पाई और वो वैलिडेशन अप्रूव हो जाएंगी तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये देखिए KYC पास्ड, योर एप्लीकेशन स्टेटस इज ओके, एप्लीकेशन टू बिकम वैलिडेटर्स। तो यहाँ से आप चीज़ जो है ना वो देखें, चेक करें, आप अब वैलिडेटर बन गए हैं। अब यहाँ से इसको बैक जाएं और यहाँ से लेट्स गो, और ये आ रहा है कि कॉपीड और स्क्रीनशॉट डाउनलोड और सेव्ड शेयरिंग विद एनीवन। उन्होंने लिखा है वो किसी के साथ नहीं कुछ कर सकते आप। तो आपने यहाँ से कंफर्म करना है। फिर दोबारा से क्विज़ का एक आंसर पूछ रहा है, तो सेम वही चीज़ दोबारा से आपसे पूछ रहा है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ऑल ऑफ अदर आंसर्स, तो इसको ओके करेंगे। ये देखें, इस तरह से इंटरफेस शो होगा आपके पास। तो अगर आपको मतलब कि वैलिडेशंस नहीं हो रही हैं, आप इसको एक बार दोबारा से करें, फिर वापस जाएं, फिर चेक करें। इस तरह से आप करते रहें थोड़ी देर तक। अगर आप चाहते हो कि यार मैंने नहीं करना है, तो आप इसको इसी तरह से छोड़ सकते हो। जब कोई वैलिडेशंस अप्रूव होने के लिए आएगी तो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी, लेकिन आपको 1 मिनट के अंदर अंदर वो करनी पड़ेगी, नहीं तो वो वैलिडेशन जो है ना वो कोई और बंदा कर देता है, तो वो एक्सपायर हो जाती है आपकी, मतलब वैलिडेशंस कोई और कर देता है। तो फिर वो कहता है कि नेक्स्ट वैलिडेशन की तरफ चलो, ये वाली वैलिडेशन किसी और ने कर दी है। ठीक है, इस तरह से वैलिडेशन है। मैं इसी तरह से वैलिडेशन कर रहा हूँ। ये देखिए, अब मेरे पास 4 आलमोस्ट हो गई हैं, 462 वैलिडेशन है जो है ना वो मैं कर चुका हूँ। और 464 सॉरी यार, 2 गलत हो गई थी, वो भी मेरी गलती की वजह से। आई होप सो कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया, और आई होप सो कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।